ठीक है, ये 3 पॉपुलर इंटरफेसेस हैं जो कि फ्रेम रिले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये एक टिपिकल हाई लेवल नेटवर्क है जहां पर आप यूनी का समझने के इंटरफेस क्या होगा। दिस इज योर फ्रेम रिले नेटवर्क। ये सर्विस प्रोवाइडर का एक नेटवर्क है जो कि फ्रेम रिले के सर्विस ऑफर कर रहा है। ये कस्टमर प्रेमिसेस है, साइट है, ये कस्टमर प्रेमिसेस है, साइट बी। फ्रेम रिले राउटर है, दिस इज योर फ्रेड। ठीक है, फ्रेड की कनेक्टिविटी है टू द फ्रेम रिले नेटवर्क यूजिंग अ यूनी। ठीक है, दिस इंटरफेस हैज बीन डिफाइंड एज अ यूनी इंटरफेस। ओके, दिस इज अनदर यूनी इंटरफेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम रिले का सर्किट है जो कि आपने सेटअप किया हुआ है। तो दीज आर द यूनी इंटरफेसेस जो कि नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं आपके कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट से। नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेसेस पाकिस्तान में अगर रिलेटिवली एक छोटा कंट्री है, स्पैन साइज का स्पैन नहीं, बट जो बिजनेस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बट अगर आप अमेरिका में देखें तो जिस तरह हायरार्की बिल्ड हुई है, अमेरिका के अंदर लोकल एक्सचेंज कैरियर होते थे। ठीक है, वो विद इन स्टेट्स या विद इन सर्टेन रीजनल बाउंड्रीज ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटर एक्सचेंज कैरियर होते हैं जो कि उन लेग्स को जो है आपस में इंटरफेस दे रहे होते थे। तो जो एनएनआई इंटरफेस है वो बिटवीन लेग्स एंड आईईसी डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि लेग और आईईसी होगा तो एनएनआई होगा। बिटवीन एनी टू फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर्स जो आप इंटरफेस आपको नजर आएगा वो एनएनआई नजर आएगा, राइट। तो एनएनआई इज फ्रेम रिले नेटवर्क टू फ्रेम रिले नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, ओके, the other important concept is the virtual circuit, right? So virtual circuit हमने एक्सप्लेन किया है। virtual circuit इनफैक्ट किसी एक पॉइंट ए टू दूसरे पॉइंट बी को आप इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। उस वर्चुअल सर्किट को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, अगेन इट्स वर्चुअल, नॉट फिजिकल। वर्चुअल सर्किट को हम DLCI से आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो हम देखेंगे DLCI एक एड्रेसिंग कन्वेंशन है जो कि फ्रेम रिले में यूज होता है। LMI वाज द थर्ड इंटरफेस, लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस यूनी के ऊपर ऑपरेट करता है, राइट। और उसका मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिकेट करता है CPE को कौन कौन से VCs एग्जिस्ट करते हैं इस इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस के ऊपर, उन VCs का स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह जो CPE है, जो फ्रेड है, वो जो इंफॉर्मेशन LMI की मैसेजेस भेजता है और वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि मेरे लिंक का स्टेटस आता है या नहीं है। ठीक है, LMI को ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो LMI प्रोविजनिंग के लिए भी यूज हो रहा था। आपको सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए एक एडिशनल VC प्रोविजन कर रहा है उस यूनी के ऊपर, तो LMI उसको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देता था फ्रेड को या CPE को कि जी ये एडिशनल एक VC प्रेजेंट है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो VC प्रोविजनिंग, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन के लिए भी आप LMI यूज करते हैं। ओके, एड्रेसिंग अगेन DLCI के थ्रू है, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। DLCI की लोकल सिग्निफिकेंस होती है, राइट। तो लोकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जी फिजिकल पोर्ट के ऊपर जो भी आपके DLCIs हैं वो X नंबर ऑफ DLCIs एग्जिस्ट करते हैं। सेम DLCIs जो है वो किसी और कनेक्शन के ऊपर, किसी और फिजिकल इंटरफेस के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, साइट A, B, C, 3 साइट्स हैं। ठीक है, एक वर्चुअल सर्किट, ये सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, राइट। तो एक वर्चुअल सर्किट जो है
एग्जिस्ट करता है बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, दूसरा वर्चुअल सर्किट एग्जिस्ट करता है बिटवीन साइट ए एंड साइट सी। ठीक है, इस वर्चुअल सर्किट की जो आइडेंटिफिकेशन साइट ए पे है वो 36 है, साइट बी पे सेम वर्चुअल सर्किट को 71 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा साइट बी के साइट ए टू साइट सी जो DLCI है वो 48 है, जो कि इस वर्चुअल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फिजिकल पोर्ट के ऊपर आपके पास 36 अगर आपने यूज कर लिया तो यहाँ पर 36 आप रिपीट नहीं कर सकते, वो 36 यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि DLCI की लोकल सिग्निफिकेंस है, लोकल टू दैट स्पेसिफिक पोर्ट। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या है आगे। ये एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इसमें 4 साइट्स हैं और ये डिफरेंट वर्चुअल सर्किट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन साइट्स के दरमियान। अच्छा, अब ये क्यों इस तरह एग्जिस्ट करते हैं और किसी और फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, तो अगेन वो डिपेंड करता है कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है साइट की कनेक्टिविटी की, किस टाइप का डेटा है, उसको कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, उसका कितना फ्रीक्वेंटली जो है एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये डिजाइन स्पेसिफिक इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। हर वर्चुअल सर्किट के साथ एक CIR एसोसिएटेड है, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। ठीक है, CIR कमिटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज QoS मैकेनिज्म जो कि फ्रेम रिले में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल। CIR जो है वो सर्विस प्रोवाइडर आपको कमिट कर रहा है, सर्विस जब वो अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है तो दिस इज हिज SLA टू द कस्टमर। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जी अगर आप 256 के तक मुझे भेजेंगे ट्रैफिक, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, एंटरटेन करूंगा। 256 से ज्यादा अगर आप भेजेंगे तो वो मेरी मर्जी है, मैं उसको चाहे तो ट्रांसमिट करूं और चाहे मैं ड्रॉप कर दूं। ठीक है, देयर इज नो गारंटी बियॉन्ड 256 के। ठीक है, तो ये एक उसका SLA जो कि उसने ऑफर किया हुआ है, हर PVC के साथ एक SLA होगा। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि जी 256 से ज्यादा अगर ट्रैफिक मुझे कस्टमर भेज रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर क्यों उसको एंटरटेन कर रहा है, क्यों नहीं वो ड्रॉप कर देता। ओके, ठीक है, हम आपके साथ डिफरेंट करते हैं कि आपको देंगे लेकिन की कंडीशन हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं तो आप सारे ले सकते हैं। ये एडवांटेज होता है बेसिकली रिसोर्स होते हैं उसको डिवाइड करता है। ठीक है, सही है जवाब इनका। देखिए, लीज लाइन अगर आप लेते हैं पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान और वो 256K की लीज लाइन है तो वो 256K से ऊपर आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जी आपको जो क्लॉक मिल रही है, TDM की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, जो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं वो क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। यू कैन नॉट क्लॉक योर डेटा बियॉन्ड 256K। ठीक है, बट विद फ्रेम रिले आपको एक CIR कमिट हुआ है, बट सर्विस प्रोवाइडर आपको ये भी गारंटी दे रहा है कि मैं CIR से ज्यादा भी ट्रैफिक आपकी कैरी करके लेके जा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माय नेटवर्क कंजेशन कंडीशन। अगर मेरे नेटवर्क में कंजेशन है और मैंने दूसरे लोगों का भी CIR एंटरटेन करना है तो ऑब्वियसली मैं पैकेट आपके ड्रॉप कर दूंगा, बट अगर कंजेशन नहीं है तो मैं उसको कैरी करके लेके चला जाऊंगा, ऑब्वियसली विद लो प्रायोरिटी। ठीक है, और लो प्रायोरिटी मीन्स कि जी हो सकता है कि मैं आगे मुझे कंजेशन कहीं मिल जाए, मुझे इस इंटरफेस के ऊपर कंजेशन नहीं मिल रही जिससे मैं अभी ट्रांसमिट कर रहा हूँ, बट डाउन द रोड जहाँ पर कहीं और मेरे स्विच पे आपको कंजेशन मिलेगी तो मैं उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर दूंगा, ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज था जो कि फ्रेम रिले आपको ऑफर कर रहा था, क्योंकि आप शेयर्ड नेटवर्क है, डिफरेंट कस्टमर्स के सर्किट्स जो है आपके पास आ रहे हैं और आप उन सबको कंसोलिडेट करके अपने ट्रंक इंटरफेस के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो वर्चुअल सर्किट की बात कर रहे हैं। वर्चुअल सर्किट जो है वो PVC भी हो सकते हैं और SVC भी हो सकते हैं। PVC का मतलब ये है कि जी वो परमानेंट है और SVC का मतलब है कि वो स्विच है। ठीक है, परमानेंट मीन्स कि जिस तरह आपने एक पॉइंट टू पॉइंट एक नेल्ड अप कनेक्शन बनाया हुआ, इसी तरह एक नेल्ड अप वर्चुअल सर्किट है फ्रॉम साइड A टू साइड B। दिस इज नेल्ड अप सर्किट, ऑलवेज ऑन। अगर एवरीथिंग इज अप विद इन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क तो आपका ये VC जो है हमेशा आपको ऑफ मिलेगा। जो स्विच वर्चुअल सर्किट होता है वो स्विच वर्चुअल सर्किट जो है वो ऑफ नहीं होता। ठीक है,
सीपीई जो है उसको आप कर सकता है, ठीक है। आपने बिटवीन लेट्स से आपने एक कनेक्शन आपको बनाना है बिटवीन साइट बी एंड साइट सी, और अगर आपको एसपीसी के सर्विसेज अवेलेबल है तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है उसको कह सकते हैं कि जी मुझे इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाकर एक सर्किट बना दे विद दैट विद सीआईआर, ठीक है। तो वो आपका कनेक्शन जो है ऑन डिमांड आप बना सकते हैं। जैसे आप टेलीफोन कनेक्शन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, वो सर्किट स्विच टाइप ऑफ कनेक्टिविटी आपकी एस्टैब्लिश हो जाती है। इसी तरह एसपीसी की कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सिटीज जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोविजन इसकी मौजूद है फ्रेम रिले के। ओके, फ्रेम रिले का हेडर देख लें। अगर हम इस फ्रेम रिले के हेडर को देख लेंगे तो प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्रेम रिले का एसोसिएटेड है, जिसको आराम से समझ में आ जाएगा। अगेन ये फ्लैग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जी अब फ्रेम रिले का फ्रेम जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये डीएलसीआई के बिट्स हैं, ठीक है। ये 8 बिट की बिट है इसमें, ठीक है। डीएलसीआई 10 बिट का नॉर्मली होता है। इसमें आप एक्सटेंडेड एड्रेसिंग यूज करके इसकी एड्रेसिंग बड़ी भी कर सकते हैं। 10 बिट को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि 1024 2 to the power 10 1024 डीएलसीआई हो सकते हैं जो कि मैं एक पोर्ट को साइन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ रिजर्व होते हैं जिनको स्पेशल मीनिंग होती है, बट एक पोर्ट के ऊपर 1024 वॉज सफिशिएंट इनफ। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आपके ख्याल में उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो सकती है 1024 से? जो बॉटलनेक है वो पोर्ट स्पीड है, ठीक है। आप वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश कर रहे हैं एंड लेट्स से मिनिमम आपने कहा जी 64 के का मुझे वर्चुअल सर्किट चाहिए, तो 64 टाइम्स 1024 अच्छी खासी बैंडविड्थ हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 64 मैक, ठीक है। फ्रेम रिले है वो E3 से ऊपर उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। E3 इज 45 मैक, ठीक है। तो 10 बिट की जो एड्रेस है वो बहुत सफिशिएंट फॉर फ्रेम रिले। फॉरवर्ड कंजेशन नोटिफिकेशन एंड बैकवर्ड कंजेशन नोटिफिकेशन, ये सेकंड एंड बैकएंड बिट्स हैं। ये 2 बिट्स हैं, सिंगल बिट, ठीक है। ये अगर कंजेशन एक्सपीरियंस होता है तो ये नोटिफिकेशन के लिए होती है, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की नोटिफिकेशन के लिए कि जी आई एम एक्सपीरियंसिंग कंजेशन। ये कौन बिट सेट कर सकता है? नॉर्मली फ्रेम रिले स्विच वो सेट करके ये इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है, ठीक है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है किसी एक पीवीसी के ऊपर तो मैं आगे फॉरवर्ड एफसी पैटर्न को सेट करके आगे भेज दूंगा, और डिपेंडिंग ऑन के जी आपकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके की है, आप कम्युनिकेट करते हैं बैकएंड के साथ सोर्स को, और सोर्स जो है वो आपका ट्रांसमिट करना जो है वो कम रेट के ऊपर शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इनहेरेंट फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि एग्जिस्ट करता है। इथरनेट के अंदर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है नहीं? नहीं पता? ओके, सवाल का जवाब मैं बात कर रहा हूँ।